ओम श्रीं महागौर्ये नमः। नवदुर्गा रहस्य। माँ महागौरी आत्मा और शक्ति का संवाद। माँ महागौरी के स्तर पर साधना का स्वरूप बाह्य प्रयास से अधिक आंतरिक संवाद का रूप ले लेता है। यहाँ आत्मा और शक्ति के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं होता, बल्कि एक मौन, सौम्य और निरंतर संवाद प्रवाहित होने लगता है। ये संवाद शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। ये वह अवस्था है जहां साधक स्वयं को केवल साधक नहीं, बल्कि चेतना की एक जागृत धारा के रूप में अनुभव करने लगता है। आत्मा मूलतः साक्षी स्वरूप है, शांत, स्थिर और अचल। शक्ति मूलतः क्रियाशील है, स्पंदनशील, गतिशील और सृजनशील। साधना की प्रारंभिक चरणों में साधक प्रायः शक्ति के प्रवाह में बह जाता है और आत्मा के साक्षी भाव को भूल बैठता है, या फिर केवल साक्षी बनकर कर्म से दूर होने लगता है। महागौरी की चेतना इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करती है। यहाँ आत्मा साक्षी भी रहती है और शक्ति में प्रवाहित भी होती है। जब साधक दीर्घ काल तक संयम, जप, ध्यान और आत्म विश्लेषण का अभ्यास करता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म जागरूकता विकसित होती है। इसी जागरूकता में आत्मा और शक्ति का संवाद प्रारंभ होता है। साधक अनुभव करता है कि उसके विचार, भावनाएं और कर्म किसी बाह्य दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की प्रेरणा से उत्पन्न हो रहे हैं। यह प्रेरणा महागौरी की शुद्ध चेतना से पोषित होती है। इस अवस्था में आत्मा शक्ति को नियंत्रित नहीं करती, ना ही शक्ति आत्मा पर अधिकार जमाती है। दोनों परस्पर पूरक बन जाती हैं। आत्मा शक्ति को दिशा देती है और शक्ति आत्मा को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप साधक का जीवन ना तो निष्क्रिय रहता है, ना ही उच्छृंखल बनता है। उसका प्रत्येक कर्म संतुलन, करुणा और विवेक से युक्त होता है। मां महागौरी के प्रभाव से ये संवाद विशेष रूप से अंतःकरण में प्रकट होता है। बुद्धि स्पष्ट होती है, मन शांत होता है और चित्त स्थिर हो जाता है। जब कोई निर्णय लेना होता है, तो साधक बाहरी दबाव या भावनात्मक आवेग से नहीं, बल्कि भीतर की शांत प्रेरणा से प्रेरित होकर निर्णय करता है। यह आत्मा शक्ति संवाद की परिपक्व अवस्था है। इस संवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि साधक स्वयं से संघर्ष करना छोड़ देता है। उसके भीतर मैं जैसा हूं और मैं जैसा होना चाहता हूं के बीच का तनाव समाप्त होने लगता है। आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति में स्थित होकर शक्ति को सहज रूप से परिष्कृत कर देती है। तो साधना बोझ नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक प्रभाव बन जाती है। मां महागौरी की चेतना इस संवाद को करुणा से भर देती है। साधक स्वयं के प्रति कठोर नहीं रहता, वह अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और धीरे धीरे स्वयं को परिष्कृत करता है। ये परिष्कार किसी दंड से नहीं, बल्कि आत्मिक समझ से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस स्तर पर साधक के भीतर स्थायी शांति का विकास होता है। जब आत्मा और शक्ति का संवाद स्थिर हो जाता है, तब साधक का अहंकार स्वतः क्षीण होने लगता है। उसे
अपने कर्मों का श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अनुभव करता है कि सब कुछ उस व्यापक चेतना के प्रवाह में घटित हो रहा है। वह करता नहीं, माध्यम बन जाता है। यही मां महागौरी की साधना का गुण रहस्य है। अंततः मां महागौरी आत्मा और शक्ति के उस पवित्र संवाद की अधिष्ठात्री हैं, जहां साधक का जीवन एक सतत प्रार्थना बन जाता है। उसके प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म उसी संवाद की अभिव्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में साधक न केवल साधना करता है, बल्कि स्वयं साधना बन जाता है। यही मां महागौरी का आत्मा शक्ति विज्ञान है। मौन संवाद, शुद्ध प्रेरणा और अखंड आंतरिक संतुलन।